जाने आपको ये सीरीज सुननी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि आप में से कुछ के लिए एक महज कोरी कल्पना हो सकती है, पर हां, जो आज की ग्लोबल उथल पुथल को ध्यान से देख रहे हैं वो महसूस कर सकते हैं कि देशों के बीच दशकों पुराने अलायंसेस बिखर रहे हैं। कोई किसी का दोस्त नहीं रहा। हां, राष्ट्रों के बीच नई शत्रुता जरूर पैदा हो रही है, और अंधाधुंध फैलती आर्म्स इंडस्ट्री जिस तरह हर पल नई जंग की नींव रख रही है, उससे थर्ड वर्ल्ड वॉर दूर नहीं दिखता। बस हमारी ये सीरीज इसी थर्ड वर्ल्ड वॉर की बर्बादी के बाद के हालात की कहानी है। Hello, I am Dr. Roy and I am 59 years old. I'm not sure कि जब आप मेरा ये मैसेज सुनेंगे तो कल्पना भी कर पाएंगे कि कोई ह्यूमन 59 इयर्स तक जी पाता था। वैसे अगर नॉर्मल हालात होते तो मैं 90 इयर्स तक जी पाता, या क्या पता उससे भी कुछ ज्यादा, क्योंकि मेरे वक्त के इंसान इतना ही जीते थे। खैर, मैं ये संदेश आने वाली पीढ़ी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर वो पैदा हुई तो ये संदेश मैं 2040 के डेकेड में हुई एटॉमिक, केमिकल और बायोलॉजिकल वॉर में क्लाइमेट की पूरी बर्बादी के बाद पैदा हुए हालातों में दे रहा हूं। तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि इंसान ने सदियों से आबाद अपनी दुनिया अपने ही हाथों से तबाह कर दी, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी बेवकूफ़ी और अपने अहंकार के चलते। आई एम सॉरी, ये सब सुनकर आपको दुख तो हो रहा होगा, पर सच यही है कि ये दुनिया, पेड़ पौधे, नदियां, हवा, पानी हमने खुद बर्बाद कर दी। और मैं डॉक्टर रॉय एक आखिरी कोशिश कर रहा हूं ये सब ठीक करने की। मेरी कोशिश है कि कम से कम ये धरती ऐसी तो हो कि आप मेरा ये संदेश सुन सके, मतलब इसे सुनने के लिए पैदा हो सके और कुछ दिन, महीने या साल जी सके। कार्गो ठीक से पैक हो चुका है डॉक्टर रॉय, एंड वी आर रेडी फॉर द मिशन। आर यू श्योर? मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर रॉय, आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो मेरा, पर तुम मेरी अपनी भी हो, मेरी भतीजी। मतलब तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, और ये मिशन इतना मुश्किल है कि मैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ डॉक्टर रॉय। मैं चाहता हूं कि इस मिशन पर जाने के अपने डिसीजन पर तुम एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। मैं फैसला ले चुकी हूँ डॉक्टर रॉय। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम एक बार और सोच लो। माई डिसीजन इज फाइनल। ये जानने के बाद भी कि शायद हम इस मिशन से वापस ना लौटे। यस। ओके देन, लेट्स गो। The treaty between Kolkata and Delhi states that Delhi will honor its side of the deal if Kolkata brings the cargo safely without any mischief. कोलकाता और दिल्ली स्टेट के बीच समझौता सुन के अजीब लगा ना, क्योंकि कोलकाता और दिल्ली तो कभी भारत के दो राज्य हुआ करते थे, और इनके बीच कोई धोखे जैसी किसी बात की कोई सोच भी नहीं सकता था। पर फिलहाल हालात ऐसे ही हैं। कौन सा स्टेट दूसरे स्टेट को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते कोई नहीं बता सकता। खैर, इधर डॉक्टर रॉय आने वाली पीढ़ी के नाम अपना संदेश रिकॉर्ड कर रहे थे, और उधर एक किले बंद रेल यार्ड के भीतर भाड़े के सैनिक दल का कमांडर ईशान अपने ट्रूप को कमांड दे रहा था। सोल्जर्स, मिशन पर निकलने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये सील्ड कार्गो, जिसमें प्योर वाटर है, कोलकाता से दिल्ली जा रहा है, और हमें इसे एस्कॉर्ट करना है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि आज जिस तरह के हालात हैं, ये प्योर वाटर इस प्लैनेट की सबसे प्रेशियस चीज है। इसलिए हमें ये ड्यूटी दी गई है इस कार्गो की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। मतलब हमें ये कार्गो बिना किसी कंटेमिनेशन के इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ध्यान रहे कि ये असाइनमेंट दोनों राज्यों के बीच शांति और व्यापार की नई शुरुआत हो सकती है, अगर हम इस असाइनमेंट को सही से निभा सके। एनी डाउट?
क्या बकवास है। हसन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यू नो सर कि ये मिशन कितना मुश्किल है। ऑफ कोर्स आई नो कि ये मुश्किल है, इसलिए तो इस मिशन के लिए हमें चुना गया है। पर ऐसे मिशंस का पेमेंट ना के बराबर होता है, ऑलमोस्ट नथिंग। आई नो इट वेरी वेल, पर पेमेंट कैसा भी हो, मिशन इज अ मिशन। हाँ, इसके लिए ना करने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक भी मिशन के लिए ना कहा तो हमारा लाइसेंस क्रैप हो जाएगा। हसन, तुम हमारे ट्रूप के बेस्ट सोल्जर्स में से एक हो और तुम हालात को अच्छी तरह से समझते हो, फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? Because let it be. I mean, I don't have anything to say. I'm ready for the mission. ये हुई ना बात। याद रहे कि हमारा ट्रूप Troops. Hell with you and your troop. बस मैं ही तो बचाऊं इस ट्रूप का बोझ ढोने के लिए। हसन, लिसन टू मी हसन। समझ नहीं आता कैसे समझाऊं मैं इसे। ये जनरेशन का इशू है मिस्टर ईशान। यस बर्गी, इस जनरेशन के पास शिकायतें ही शिकायतें हैं करने के लिए। मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने में तो जैसे नानी मरती है इनकी। एक मेरी और तुम्हारी जनरेशन है जिसने वर्ल्ड की बर्बादी के बाद का मुश्किल दौर देखा है, इसलिए हम किसी भी चुनौती से टकरा सकते हैं, उसे फेस कर सकते हैं। मुझे तो लगता है ये दुनिया बर्बादी के उस दौर में है कि खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आज की ये जनरेशन बेटर लाइफ डिजर्व ही नहीं करती। एक दिन भी नहीं। नो डोंट बी सो होपलेस बर्गी। एक्चुअली पूरी जनरेशन ऐसी नहीं है, ज्यादातर ऐसे हैं जो कि एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, जिनको साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है एक अच्छे भविष्य की उम्मीद के साथ। शायद हसन भी वैसा नहीं है। इज अ गुड सोल्जर, बस हालात ने उसे कुछ चिड़चिड़ा बना दिया है। ठीक है, मैं चलता हूँ फाइनल सिक्योरिटीज चेक के लिए। हेलो मीरा। हाय डॉक्टर रॉय। हाय कमांडर ईशान, हमारे कार्गो की तैयारी कैसी है? ऑल फाइन। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हाँ मीरा, मैं जानता हूँ कि ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, गुड। बट व्हाट, कुछ कहना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तो केवल एक कार्गो डिलीवरी मिशन है, तो फिर इस मिशन में डॉक्टर रॉय हमारे साथ क्यों जा रहे हैं? तुम्हें केवल डिलीवरी से मतलब होना चाहिए। Am I right, कमांडर? यू आर राइट, मैं अपने लिमिट जानता हूँ। सामान जल्दी ट्रेन में लोड करो, इतनी देर क्यों लग रही है? हमारे पास सारी रात नहीं पड़ी है लोडिंग के लिए। Come on, do it fast. सब ठीक तो लग रहा है। वैसे भी ये कंटेनर कंप्लीटली सील बंद है, तो कोई गड़बड़ होने के चांसेस भी नहीं है। इस एटमॉस एक्सट्रैक्टर के प्रोटोटाइप को डिजाइन करने में तुम मेरे साथ रही हो मीरा, फॉर एवरी सिंगल मोमेंट। तो तुम्हें पता ही होगा कि ये कितना बड़ा सीक्रेट है। जाने कितनी ही ताकतें ऐसी है जो इस प्रोटोटाइप को हासिल करने के लिए लाशें बिछाने से नहीं चूकेंगी। यस डॉक्टर रॉय, आई अंडरस्टैंड इट एंड आई टोटली अग्री विद यू। मैं जरा आगे जाकर कंटेनर को देखती हूँ। वेट मीरा, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। ओह माय गॉड! क्या हुआ? ही इज डेड। कौन? गॉश, ये तो हमारा ही कोई वर्कर है। एंड लेट मी चेक। इसकी बॉडी में नमी बिल्कुल नहीं बची, बिल्कुल सूख चुकी है इसकी बॉडी। यस, पर कंटेनर तो अभी भी कंप्लीटली सील्ड है। एटमॉस डिवाइस चेक करते हैं मीरा, मेरे साथ चलो, फास्ट। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें। ओह नो, बस कुछ गड़बड़ नहीं मीरा, ये टोटली अनस्टेबल हो गया है। ओह शिट, इससे पहले कि रेडिएशन पूरी ट्रेन में फैल जाए, हमें इसे फिक्स करना होगा। यस, वी नीड टू रिपेयर इट फास्ट। अभी डॉक्टर रॉय मीरा को साथ लेकर एटमॉस एक्सट्रैक्टर के इंस्पेक्शन के लिए निकले ही थे कि उन्हें एक वर्कर की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी देखते ही उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि एटमॉस एक्सट्रैक्टर से रेडिएशन लीक हो रहा है। ये एक ऐसी घटना थी जो कुछ ही घंटे में ट्रेन में मौजूद सारे लोगों की जान ले सकती थी। तो बिना वक्त गंवाए डॉक्टर रॉय एटमॉस एक्सट्रैक्टर को रिपेयर करने में लग गए। वो खुद इस मशीन के इन्वेंटर थे, तो उन्हें इसे रिपेयर करने में बहुत देर तो नहीं लगी, पर इतने से वक्त में भी रेडिएशन लीकेज के चलते वो खुद डिहाइड्रेट हो चुके थे। थैंक गॉड, आखिरकार रिपेयर हो ही गया। एटमॉस
एक्सट्रैक्टर। पर डॉक्टर रॉय, रेडिएशन से आपकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। आप बुरी तरह डिहाइड्रेट हो चुके हैं। यस यस, आई नो मीरा, बट आई हैड टू डू इट। मैं समझती हूँ डॉक्टर, पर इस वक्त हमारे लिए एटमॉस एक्सट्रैक्टर से भी कीमती आप हैं। अगर आप जिंदा रहे तो आप हमें ही नहीं, एक्चुअली हमारी पूरी जनरेशन को आने वाले खतरों से बचा सकते हैं। पर अगर आपको ही कुछ हो गया तो आप चलिए यहाँ से। कम ऑन, अपना हाथ दीजिए मुझे, मैं आपको सेफ प्लेस में ले जाती हूँ जहाँ हमारे बाकी साथी रेस्ट कर रहे हैं। ओके, होल्ड माय हैंड। कम ऑन डॉक्टर, थोड़ी और कोशिश कीजिए। कम ऑन। मीरा डॉक्टर रॉय को जितनी जल्दी हो सकता था चैम्बर में ले गई, जहां सारा क्रू मौजूद था। लेकिन जब तक डॉक्टर रॉय वहां पहुंचते उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बस डॉक्टर रॉय, यू आर सेफ नाउ। हम बस मेन चैम्बर तक पहुंच ही चुके हैं। Oh my God! What happened to you, doctor? You don't look in good shape. कुछ नहीं मिस्टर ईशान, ये तो बस उम्र का असर है। तो 4 घूंट पानी पीऊंगा, थोड़ा रेस्ट कर लूंगा, तो फिर से भला चंगा हो जाऊंगा। You're such a tough guy, doctor. लीजिए, पानी पीजिए। थैंक्स मिस्टर ईशान, यू सेव माय लाइफ। उधर सब डॉक्टर रॉय के ठीक होने की दुआ कर रहे थे, तो इधर कुछ ही देर बाद ट्रेन ऐश कॉरिडोर से गुजर रही थी। ऐश कॉरिडोर यानी एक ऐसा इलाका जिसके हालात बद से बदतर हो चुके थे, और इन्हीं हालातों के चलते इसे गोस्ट सिटी का नाम दिया गया था। इसे खौफनाक डिस्ट्रक्शन से पैदा हुई टॉक्सिक डस्ट ने भुतहा बना दिया था। Oh my God! See, our train is crawling through the most happening place of its time, जो आज गोस्ट सिटी में बदल चुकी है। गोस्ट सिटी, कैसे क्या बना दिया हमने एक सुंदर जीते जागते शहर को। कभी इसी शहर के पार्क्स में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, सड़कों और मॉल्स में लोग घूमते फिरते रहते थे, दुनिया भर के टूरिस्ट खींचे चले आया करते थे यहाँ। और आज देखो कैसे क्या बना डाला हम इंसानों ने इसे। हमारे एटमॉस्फेयर की हालत तो केमिकल और बायोलॉजिकल वॉर ने पहले ही खराब कर दी थी, पर फिर उसे सुधारने की एक नाकाम कोशिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो आखिरी एक्शन जिसने हवा को प्यूरिफाई करने की कोशिश में अनस्टेबल आइसोटोप्स पैदा कर दिए, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर जो कुछ बचा था वो एक टेररिस्ट ग्रुप ने एटम बॉम्ब चुराकर सदियों से शांत पड़े ज्वालामुखी में ब्लास्ट कर दिया। तो बचा कुचा जो था वो भी तबाह हो गया। What happened, हसन? तुम ऐसे परेशान क्यों हो? मैंने अभी एक ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट की है, एक अननोन कोऑर्डिनेट्स वाला ट्रांसमिशन। What? तुम्हारा मतलब कोई इस ट्रेन की लोकेशन को ट्रैक कर रहा है? यस। इट्स डेंजरस। और इसका मतलब ये भी है कि हमारे बीच कोई तो गद्दार है। तुमने कुछ कहा हसन? नो, नथिंग। कुछ ही देर में रात गहरा चुकी थी। फ्यूल और वातावरण में ऑक्सीजन की कमी के चलते ट्रेन अपनी प्री कोलैप्स इरा के मुकाबले बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। तभी मीरा को कुछ अनईजी फील हुआ, तो वो अपनी जगह से उठी और ईशान के पास पहुंची, जो ट्रेन की खिड़की से बाहर के माहौल पर नजर रख रहा था। तो मीरा ने भी खिड़की से बाहर नजर डाली। क्यों ईशान, क्या देख रहे हो बाहर? जरा मैं भी तो देखूं। वो क्या है ईशान? मुझे लग रहा है वो हमारा पीछा कर रहे हैं। हाँ, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। वो जंगली हमारा पीछा कर रहा है। ऐसे देखते रहने से क्या होगा? तुम्हें उनके हमले को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। It's all right, मीरा। भले ही हमारी ट्रेन ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर की कमी के चलते रफ्तार से नहीं दौड़ रही है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी भी नहीं है कि वो जंगली इसकी बराबरी कर ले। और अगर इस ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ी, किसी टेक्निकल इशू की वजह से, तो
इन हालात में भी वो हमारी टीम के सामने नहीं टिक सकेंगे। हमारे हथियार उनसे कई गुना बेटर है। होप सो। अच्छा, वो हमें जो डिहाइड्रेटेड बॉडी मिली थी हमारे किसी वर्कर की, What about that? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा मतलब है उसकी डेथ कैसे हुई थी, किन वजहों से? Any idea? I mean, साइंटिस्ट तुम हो तो तुम्हें तो पता ही होगा उसकी डेथ के रीजन का। एक्चुअली आई कांट से एनीथिंग कॉन्फिडेंटली। यहाँ ट्रेन में हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स भी नहीं है, तो ऐसे में उसकी डेथ का एग्जैक्ट रीजन पता करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी कुछ तो आइडिया होगा, आखिर उसकी बॉडी ऐसे डिहाइड्रेट कैसे हो गई? तुमने देखा ना, उसकी बॉडी में एक भी बूंद नमी नहीं बची थी। Why? आई टोल्ड यू ना कि मैं बहुत साफ साफ कहने की सिचुएशन में नहीं हूँ। मे बी उसे पहले से कोई बीमारी रही हो, या हो सकता है कुछ गलत खा लिया हो उसने। आई मीन पॉइजनस, जिसकी वजह से लू लगने जैसी हालत हो गई उसकी और डेथ हो गई। अच्छा, ये जंगली हमारा पीछा कर क्यों रहे हैं? एनी आइडिया? क्या ये कोई कॉमन बात है तुम्हारे इस तरह के मिशन में? आई मीन क्या ऐसी रेड्स अक्सर होती रहती हैं तुम्हारे मिशंस पर? Not really. और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है कि हमारी ट्रेन पर रखे इस मामूली से कार्गो पर ऐसे अटैक करने की कोशिश क्यों करेगा कोई? हाँ, वही तो मैं भी सोच रही थी। पर अगर वो इस ट्रेन को लूटने की कोशिश में है तो इसका एक और भी मतलब हो सकता है ना? क्या मतलब हो सकता है इसका? यही कि क्या पता इन जंगली लुटेरों को कहीं कोई इन्फो मिली हो कि इस ट्रेन में कुछ बहुत वैल्यूएबल ले जाया जा रहा है। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? सी मेरा, इन लुटेरों को इस ट्रेन का पीछा करने की कोई वजह तो होगी, राइट? और फिर दूसरा सवाल है कि अगर इस ट्रेन में कुछ बहुत कीमती कार्गो है ही नहीं तो इसकी सिक्योरिटी के लिए हमारी टीम को हायर करने की क्या जरूरत थी? आई मीन हमारी सिक्योरिटी टीम की सर्विसेज इतनी चीप भी नहीं है कि कोई ऐसे ही हायर कर ले, राइट? यू हैव अ पॉइंट। एक्चुअली मैं डॉक्टर रॉय को देख के आती हूँ। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और फिर एज भी काफ़ी है उनकी, तो मुझे जाना होगा उन्हें देखने के लिए। श्योर। ओके देन, प्लीज टेक केयर ऑफ द कार्गो। आखिर ये डॉक्टर रॉय मेरा क्या छिपा रहे मुझसे? मामूली से कार्गो के लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों ली इन्होंने? आई नीड टू नो द रीजन बिहाइंड दिस। चल के इन दोनों के पर्सनल लगेज को देखता हूं एक बार, शायद वहां कुछ ऐसा मिले जिससे। सिक्योरिटी टीम के लीडर ईशान के दिमाग में जाने ऐसे कितने सवाल घूम रहे थे जिनका जवाब पाने के लिए वो पर्सनल लगेज वाली बोगी की ओर बढ़ चला। और वहां पहुंचने के बाद वो वहां रखे एक एक सामान को ध्यान से देखने लगा। तो ये है इनका पर्सनल लगेज। तो इन सब में तो नॉर्मल लॉक्स लगे हैं, तो इनमें कुछ खास होने के चांसेस नहीं है। ओह यस, इस बॉक्स में बायोमेट्रिक लॉक है, मींस इसमें कुछ स्पेशल है। शायद ऐसा कुछ जिसकी सिक्योरिटी के लिए हमें हायर किया गया है, पर क्या? आई गेस इस बायोमेट्रिक लॉक को खोलने के बाद ही इसका राज पता चलेगा। और ये खुलेगा कैसे? मे बी हसन इसे हैक करके ओपन कर सके, बट शुड आई रियली इन्वॉल्व हसन इन ऑल दिस? उधर ईशान अपनी कश्मकश में उलझा हुआ था, तो इधर परेशान सा हसन अपनी सिक्योरिटी बेस वाले बोगी में बैठा हुआ कंप्यूटर में बिजी था। साला समझ नहीं आता, जो सिग्नल्स हमें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? ओह यस, सिग्नल बीकन सीक्रेटली इन कंटेनर्स के नीचे प्लेस किया गया है। बस अब इसका ओरिजिन ढूंढना है। कम ऑन, कम ऑन। यस, आई थिंक आई गॉट इट। तो सिग्नल का ओरिजिन दिल्ली है। शिट, आई नीड टू एक्ट फास्ट। मुझे ईशान को ये सब बताना होगा, जल्दी से जल्दी। तो जो कुछ एक नॉर्मल कार्गो मिशन की शक्ल में स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे उलझता जा रहा था।
हसन को जैसे ही पता चला कि उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके उन्हें ट्रैक करने वाले सिग्नल का ओरिजिन दिल्ली है, उसका सर घूम गया। जिसके बाद वो भागा भागा ईशान के पास पहुंचा। ईशान, I found something really shocking. What? What is it? दरअसल मुझे डाउट हो गया था कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, तो ये क्या? हमारी ट्रेन अचानक से रुक क्यों गई? जिस तरह से अचानक ट्रेन रुकी है, मुझे लग रहा है कि ट्रेन की ट्रैक्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे लगता है कि ट्रैक्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। कम, हमें नीचे उतर के ट्रैक्स रिपेयर करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, चल के देखते हैं। 1 मिनट हसन, तुमने कुछ और भी नोटिस किया? उन जंगलियों की आवाज बढ़ती जा रही है। शिट, मतलब वो हमसे बहुत दूर नहीं है। ट्रेन की सिक्योरिटी में लगे प्राइवेट आर्मी कमांडर ईशान को पूरी उम्मीद थी कि लूट की कोशिश में उनकी ओर बढ़ रहा जंगलियों का झुंड उनकी ट्रेन की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाएगा। पर जब उसे खबर मिली कि आगे की रेलवे ट्रैक्स डैमेज हो चुकी हैं, तो वो बौखलाया हुआ हसन को साथ लेकर ट्रैक को हुए डैमेज का जायजा लेने जा पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ ही पलों में हसन की लीडरशिप में एक टीम ट्रैक की रिपेयरिंग के काम में जुट गई। पर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भयानक हथियारों से लैस जंगलियों का झुंड उनके करीब आ पहुंचा है। हम पर हमला हुआ है। इट्स एन इमरजेंसी। ट्रेन के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। ट्रेन में हमारी आर्मी के जितने भी लोग हैं, वो मेक श्योर करें कि कोई भी खिड़की दरवाजा खुला ना रहे। बल्कि हसन रिपेयरिंग के काम को लीड कर रहा है। जाकर उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम देखो। मेक श्योर कि उस पर कोई हमला ना हो। जंगलियों ने हमला कर दिया है। सोल्जर्स, स्टार्ट काउंटर अटैक। कोई भी बचने न पाए। अभी तो हमने इनके हमले को संभाल लिया, पर मुझे नहीं लगता कि ट्रैक रिपेयर होने तक हम इन्हें काबू कर सकेंगे। अभी ईशान ने थोड़ी चैन की सांस ली थी कि तभी 2 जंगली पीछे से आए और हसन पर टूट पड़े। हसन, तुम इन दोनों को किसी तरह कुछ देर के लिए खुद से दूर रखने की कोशिश करो। मैं फायर करता हूँ। Okay, I'm trying. I'll kill you bastards. ईशान, फायर करो जल्दी। मैं इन्हें और नहीं रोक सकता। हसन, 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 are you fine? Yes. वो अचानक से पीछे से टूट पड़े और मुझे संभालने का मौका ही नहीं मिला। उधर अटैक्स और काउंटर अटैक्स चल रहे थे और इधर ट्रेन की एक बोगी में विंडो से ये सब देख रही मीरा को ये एहसास होने में देर नहीं लगी कि ट्रैक इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी है कि इन जंगलियों के अटैक के चलते रिपेयर का काम इम्पॉसिबल है। जैसा हमला इन जंगलियों ने किया है, उससे तो लगता है कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा। बट व्हाट डू आई डू नाउ? केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है और ना चाहते हुए भी मुझे उस ऑप्शन को यूज करना ही होगा। बॉयज, get back into the train. Come on, get there fast. ईशान, follow my orders. सारे सोल्जर्स को ट्रेन के अंदर आने को बोलो। What are you saying, मीरा? अगर हमारे सोल्जर्स हमले को काउंटर करना छोड़ के ट्रेन में वापस आ गए, तो ट्रैक रिपेयर कैसे होगी? बट ईशान, हमलावरों की गिनती इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी आर्मी किसी भी सूरत में उनका मुकाबला नहीं कर सकती। And you know it. Yes, I know. At least we can try. This is our duty. मेरे बॉयज अपनी ड्यूटी के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे जान देना बेवकूफी है ईशान। ऐसे में ना हम में से कोई बचेगा, ना हमारा ये कार्गो। Okay, I'll ask them to retreat, but only if you have an answer to this attack. Yes, I have an answer. What is it then? तुम्हें याद है, हमारा एक वर्कर ट्रेन में ही डेड पाया गया था। Yeah, what about it? एक्चुअली इसकी डेथ की वजह हमारी एक मशीन से निकला रेडिएशन था। What? हाँ, और उसी रेडिएशन को हम एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। उस रेडिएशन की एक बीम इन सबको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देगी। What are you saying? उस वर्कर की डेथ रेडिएशन से हुई थी? Yes, now come on.
Call your boys back. We don't have time. No, you can't use that machine as a weapon. ईशान, मैंने हायर किया है तुम्हें. Do you understand? इसलिए तुम मुझे ऑर्डर नहीं दोगे. इस ट्रेन में मेरा ऑर्डर चलेगा. Is it clear to you? Okay, but remember, उस मशीन को यूज करने के बाद जो भी होता है, उसकी जिम्मेदार तुम ही होगे. हाँ, मैं लेती हूँ उसकी जिम्मेदारी. Now ask your boys to retreat. Fine. Retreat, boys. Retreat. Stop countering them. I said retreat. वापस ट्रेन में आओ सब. जैसे ही मीरा ने देखा कि सोल्जर्स वापस ट्रेन में चढ़ने लगे हैं, वो बिना वक्त कमाए एटमॉस एक्सट्रैक्टर की ओर भागी. I know it is unethical, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है. एक बार एटम्स एक्सट्रैक्टर से रेडिएशन बीम निकली तो चाहे इन जंगलियों की कितनी भी बड़ी आर्मी हो हमारे सामने, उनमें से एक भी नहीं बचेगा. तो ये रहा एटमॉस एक्सट्रैक्टर का कंट्रोल सिस्टम. सारे डोर्स और विंडोज क्लोज कर दो. मैं रेडिएशन स्टार्ट करने वाली हूँ. Now I need to direct the radiation beam towards them. Yes, now start. जहां कुछ देर पहले तक मौत का भयानक तांडव छाया हुआ था, वहां अब रात के सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी. पर जब इस सन्नाटे की वजह अभी भी डिहाइड्रेशन से उबरने की कोशिश कर रहे डॉक्टर रॉय को पता चली तो उनके सर पर जैसे बिजली सी आ गिरी. ओह माय गॉड, मीरा, ये क्या किया तुमने? हाउ डेयर यू डू इट? डॉक्टर रॉय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्लीज रेस्ट कीजिए. आप अभी भी डिहाइड्रेशन से रिकवर नहीं हुए हैं. यू नीड अ प्रॉपर रेस्ट एंड मेडिकेशन. आई नीड माई आंसर मीरा. किससे पूछ के रेडिएशन बीम चलाई तुमने? I'm sorry, Dr. Roy. I know it's wrong. It's unethical. But what? I had to save all of us. मुझे हम सबकी जान बचानी थी और ये इम्पोर्टेंट कार्गो भी सिक्योर करना था. तो उसके लिए रेडियो एक्टिव बीम्स चला दी तुमने. Do you realize what you have done? I'm sorry, डॉक्टर. I know मैंने गलत किया है. बहुत गलत किया है. इतने सारे लोगों की जान लेके मैंने. वो बेचारे मेरे सामने डिहाइड्रेशन से तड़प कर मर गए. मेरी वजह से, मेरे एक डिसीजन के चलते हुआ ये सब. पर उनके अटैक के सामने मुझे बस एक यही रास्ता दिखा. I'm really sorry, डॉक्टर. I'm really sorry. जाने मीरा का डिसीजन सही था या गलत, पर जो होना था वो अब हो चुका था. ये सब डॉक्टर रॉय की एथिक्स के खिलाफ था, पर अब वो भी कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय अपनी असिस्टेंट मीरा पर अपना गुस्सा निकालने के. और वो ये कर भी रहे थे, जबकि उधर कुछ ही देर में ट्रैक्स की रिपेयरिंग कर दी गई थी और ट्रेन चल पड़ी. जबकि दूसरी तरफ सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंश्योर करने के बाद कमांडर ईशान घायल पड़े हसन के पास पहुंचा, जहां मीरा हसन की देखभाल में लगी हुई थी. हसन, कैसा फील कर रहे हो? मैं तो ठीक ही हूँ कमांडर, पर क्या? मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना चाहता था कमांडर कि तभी ये जंगलियों का अटैक हो गया. हाँ, तुम कुछ कहना तो चाहते थे मुझसे, तो बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन थी तुम्हारे पास? यही कि हमारी इस ट्रेन को ट्रैक किया जा रहा है. What? क्या कह रहे हो तुम? कौन ट्रैक कर सकता है मैं? और क्यों? यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अटैक स्टार्ट हो गया. पर हाँ, इतना जरूर पता लगा चुका था मैं कि इस ट्रैकिंग का बेस दिल्ली है. दिल्ली? बट व्हाई दिल्ली? दिल्ली से क्यों ट्रैक किया जा रहा है मैं? यही तो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल जिसने मुझे बेचैन कर रखा है. बट वन थिंग मीरा, इससे पहले मेरे पास एक और सवाल है जिसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए. मुझसे क्या जानना चाहते हो तुम? The Atmos Extractor. तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि इस कार्गो में एटमॉस एक्सट्रैक्टर भी जा रहा है?
यू नो एक्चुअली तुम जानते हो ईशान कि आजकल जैसे हालात हैं उसमें कोई इन्फॉर्मेशन फैलते देर नहीं लगती, खासकर अगर वो इन्फॉर्मेशन एटमॉस एक्सट्रैक्टर जैसी मशीन की प्रेजेंस की हो। और ये बात तुम भी जानते हो कि एटमॉस एक्सट्रैक्टर पर कितने ग्रुप्स की नज़र है। बस यही वजह थी कि मैंने ये इन्फो किसी से भी शेयर करना ठीक नहीं समझा। आई थिंक आई गॉट इट। यू गॉट व्हाट? यही कि हमें ट्रैक भी इस एटमॉस एक्सट्रैक्टर की वजह से किया जा रहा है। तो अब ईशान को पता चल चुका था कि ट्रेन में बाकी सामान के साथ साथ एटमॉस एक्सट्रैक्टर भी ले जाया जा रहा था, और चूंकि ये मशीन बहुत अहमियत रखती थी तो इसे लूटने की कोशिश होनी भी लाजमी थी। और ईशान का यह अंदाजा गलत भी नहीं निकला, क्योंकि दूसरी ओर दो अनजान साजिशकर्ताओं के बीच इस लूट से जुड़ी रेडियो कम्युनिकेशन इस बात की साफ गवाही दे रही थी। हेलो 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 पार्टनर। आर यू श्योर कि ये कार्गो कानपुर से होके ही गुजरेगा? सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन के रूट में कहीं कोई लास्ट मिनट चेंज तो नहीं हुआ है? नो, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कार्गो कोलकाता और दिल्ली के बीच कानपुर से होता हुआ जाएगा। ट्रेन के रूट में कोई भी चेंज मेरी नजर में नहीं आया है अभी तक। ग्रेट, सो इफ यू आर द राइट पर्सन, रिपीट आवर प्लान। कार्गो कानपुर में उतारा जाएगा। आई रिपीट द प्लान, कार्गो कानपुर में उतारा जाएगा। ग्रेट, वन मोर थिंग। व्हाट पार्टनर? तुम इस मशीन की परफॉर्मेंस के बारे में श्योर हो ना? मोर देन 100%। मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी परफॉर्मेंस देखी है एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से इट वर्क्स एक्सीडिंगली वेल, हमारी उम्मीद से भी ज्यादा। Superb, my friend. It's awesome. It actually means by tomorrow I will be one of the most powerful people in the dry land. Actually, I should say I will rule the dry land. ड्राईलैंड में पहुंचते पहुंचते ट्रेन के भीतर की सिचुएशन बहुत टेंस हो चुकी थी। जंगलियों के हमले से पार पाने के बाद जहां अब सबको रिलैक्स्ड होना चाहिए था, वहीं ट्रेन में मौजूद सभी लोगों के मन में अब नए नए सवाल पैदा हो चुके थे। ऐसे ही एक सवाल ने ईशान की बेचैनी इतनी बढ़ा दी कि वो सीधे डॉक्टर रॉय से मिलने चल पड़ा, जो अभी भी रेडिएशन से पैदा हुए डिहाइड्रेशन के असर से पूरी तरह उबरे नहीं थे। जब ईशान उनके पास पहुंचा तो मीरा भी उनके पास ही मौजूद थी। कौन? ओह, कमांडर ईशान। डोंट वरी फॉर मी कमांडर। मैंने कहा था ना, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं हुई है, बस थोड़ा रेस्ट चाहिए मुझे, उसके बाद मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। आई नो डॉक्टर रॉय कि आपको रेस्ट चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी, बट आई हैड सम क्वेश्चंस टू आस्क। कैसे क्वेश्चंस? आई मीन अबाउट व्हाट? एटमॉस डिवाइस के बारे में। ईशान, डॉक्टर की कंडीशन देखने के बाद भी तुम ऐसे सवाल कर रहे हो उनसे? ही नीड्स प्रॉपर रेस्ट। सॉरी मीरा, पर मुझे इस सवाल के जवाब से कुछ और सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे सवालों का जवाब जो कि इस ट्रेन में मौजूद लोगों और कार्गो की सिक्योरिटी के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉरी, जब तक डॉक्टर रॉय ठीक नहीं हो जाते, आई विल नॉट अलाउ यू टू टॉक टू हिम एट ऑल। मीरा, माय क्वेश्चंस आर। नो का मतलब समझ में नहीं आता तुम्हें? आई एम सॉरी, बट मैं अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं लौटूंगा, क्योंकि अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि हमारा पीछा इस एटमॉस डिवाइस की वजह से किया जा रहा है, और चूंकि इस ट्रेन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसके ऊपर आने वाली थ्रेट्स और उसकी वजह के बारे में मेरा जानना जरूरी है। And that's why you will have to tell me everything. मैंने हायर किया है तुम्हें ईशान, और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त ट्रेन से नीचे उतार सकती हूँ। पर एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद जब तक कार्गो की डिलीवरी नहीं हो जाती, कोई मुझे मेरे काम से नहीं रोक सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज नंबर 13 के हिसाब से। To hell with you, your contract and its clauses. प्लीज, कैन यू काम डाउन प्लीज? मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पर मैं आई सेड काम डाउन मीरा, प्लीज। ओके,
जब तक मैं इस रूम में हूँ कुछ नहीं बोलूंगी। परेशान से कहिए कि वो भी अपने फालतू के क्वेश्चंस पूछना बंद करे। गुड। नाउ लिसन टू मी शान। इस प्लेनेट के कोलैप्स होने के ठीक पहले, चूंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो मैंने इस एटमॉस डिवाइस के प्रोटोटाइप पर रिसर्च स्टार्ट की। ये डिवाइस एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स को बहुत तेजी से एक्सट्रैक्ट कर सकती थी। इन सिंपल लैंग्वेज, ये डिवाइस एटमॉस्फेयर से सही इनपुट्स मिलने पर आर्टिफिशियल रेन करा सकती थी, पर चूंकि ये डिवाइस पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सकी थी, तो अनफॉर्चुनेटली ये लिविंग टिश्यूज से भी ह्यूमिडिटी खींच लेती थी। जैसे तुमने देखा कि कैसे उन जंगलियों की बॉडी से सारी ह्यूमिडिटी खींच ली, और नतीजे में वो सब कुछ ही पलों में मारे गए। तो इस डिवाइस को आप इतनी सीक्रेटली अपने लैब से शिफ्ट क्यों करना चाहते थे? इसकी सीक्रेट शिफ्टिंग की वजह यह थी कि आज तक जिस कॉरपोरेशन के लिए मैं ये डिवाइस बना रहा था, फॉर सेल्फिश रीजंस, उनके लिए ये आधी अधूरी डिवाइस ही काम की थी, क्योंकि इस हाल में ये एक मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है। कुछ ही देर में लाखों लाख लोगों की जान ले सकती है ये डिवाइस। इसका मतलब ये कि इस डिवाइस के चलते उनके पास एक ताकत होगी, ऐसी ताकत जिसके दम पर वो सारे प्लैनेट को अपने काबू में कर सकते हैं। यही वजह थी कि कोलैप्स के दौरान मैं किसी की नज़र में आए बिना इसे दिल्ली से कोलकाता ले आया, जहां मैंने इसे और डेवलप किया और इसे एक छोटे लेवल पर काम करने लायक बना लिया। पर इसे किसी सिटी लेवल पर काम करने लायक बनाने के लिए मुझे ओल्ड दिल्ली की लैब की नीड थी। अब तुम्हारा सवाल कि मैंने शुरू से आज तक इस डिवाइस के मूवमेंट को छिपा के क्यों रखा, तो इसका जवाब यह है कि मैं जानता था कि ऐसे ना जाने कितनी पावर्स हैं जो इसके बारे में जानते ही इसे मास डिस्ट्रक्शन के वेपन के रूप में यूज करने के लिए हासिल करना चाहेंगी, और मैं ये नहीं होने देना चाहता था। पर अब मेरी मुश्किल ये है कि कुछ सेल्फिश ग्रुप्स इस डिवाइस के बारे में जान चुके हैं और वो किसी भी सूरत में इसे हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में मेरी अपनी टीम के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये अचानक ट्रेन धीमी क्यों होने लगी? एक्चुअली कानपुर आने वाला है, जहाँ रुककर हमें ट्रेन की रिफ्यूलिंग करनी होगी। Okay, let's see what new things time has in store for us. तो ट्रेन के कानपुर पहुंचते ही ईशान और बर्की रिफ्यूलिंग के काम में लग गए। दरअसल ये ओल्ड कानपुर सिटी का जंक्शन वो हिस्सा था जहां लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स के रूट, रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस जैसी चीजें मैनेज की जाती थी। तो रिफ्यूलिंग का प्रोसेस चल ही रहा था कि कुछ सोचकर ईशान बर्की के पास जा पहुंचा। बर्की, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ध्यान रखना होगा कि हमारे कार्गो में एटमस डिवाइस नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन जा रही है, जो गलती से भी अगर किसी गलत ग्रुप्स के हाथ में पड़ गई तो इस प्लेनेट की भयानक बर्बादी की वजह बन सकती है। ये लोग इस मशीन को बनाने की नाकाम कोशिश करके ह्यूमैनिटी के अंत को टालने को तो देख रहे हैं, पर बस कुछ ही देर के लिए। Why you sounding so negative, बर्गी? जैसे कि डॉक्टर रॉय की उम्मीद है, बल्कि जैसा उनका कॉन्फिडेंस है, अगर वो इसे उस लेवल तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे लिए, बल्कि सारी ह्यूमैनिटी के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इट कैन बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर द प्लैनेट। सच कहूं ईशान, तो ना तो ह्यूमैनिटी के लिए अब कोई दूसरा मौका बचा है और ना ही डॉक्टर रॉय की इस डिवाइस के उनके लैब तक पहुंचने का। व्हाट? कहने का क्या मतलब है तुम्हारा कि ये डिवाइस उनके लैब तक नहीं पहुंचेगी कहीं तो? ओह माय गॉड, तो हमारी टीम में वो गद्दार तुम ही हो जिसे मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था। तुम ही हो उस नाशवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो मानता है कि ह्यूमैनिटी का अंत निश्चित है, जो अपने सेल्फिश गोल्स को अचीव करने के लिए इस प्लैनेट को बर्बाद करने पर तुला है। जवाब दो बर्गी, चुप क्यों हो? हाथ से भी, डैम इट। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मेरे इस गन में छिपे हैं कमांडर ईशान। ओह, तो तुम मिले हुए हो बर्की के साथ? कौन किससे मिला है कमांडर ईशान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उस डील से
जो मेरे पास तुम्हारे लिए है। डील? यस, ग्रेट डील। और वो ग्रेट डील ये है कि तुम चुपचाप कार्गो और ट्रेन में सवार सारे साइंटिस्ट को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें वापस कोलकाता लौट जाने देंगे विदाउट हार्मिंग यू। कैसी लगी डील? सोच लो कमांडर, ट्रेन के इस सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में मिलने वाली चिंदी सी रकम के बदले तुम्हारी जान की कीमत ज्यादा ही होगी ना? तो क्या कहते हो? प्राइवेट फोर्स के जिस बिजनेस में मैं हूं मेजर, उसमें जान की कीमत कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं। चलो, जान की कीमत तो आगे देख लेंगे, पर फिलहाल तुम हमें डॉक्टर रॉय और मीरा के पास ले जाओ, नहीं तो मैं बिना ये सोचे कि तुम्हारी जान की कीमत क्या है ट्रिगर प्रेस कर दूंगा। चलो चुपचाप आगे बढ़ो। ईशान के पास मेजर के आदेश का कोई जवाब नहीं था, तो ऐसे में उसने ऑर्डर्स को फॉलो करना ही सही समझा, क्योंकि अगर वो मेजर के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता तो वहीं मारा जाता। पर अगर वो मेजर की हाँ में हाँ मिलाता तो मुमकिन था कि आने वाले वक्त में शायद उसे कोई एक ऐसा मौका मिल जाए जिसमें वो मेजर और बर्गी पर काबू पा सके। तो बस अगले कुछ ही पलों में वो गन पॉइंट पर मेजर और उसके आदमियों के साथ डॉक्टर रॉय और मीरा के पास पहुंच चुका था। हेलो डॉक्टर, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मेजर, तुम यहां कैसे? तुम्हारी कोई कीमती डिवाइस ले जाने आया हूं डॉक्टर। क्या नाम है उसका? एटमॉस एक्सट्रैक्टर, राइट? What? कमांडर ईशान, what the hell is he saying? आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी टीम में ही गद्दार छुपे हुए हैं। ओह, तो ये बात है। तुम ये जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। I'm sorry डॉक्टर रॉय, हमारे जैसे लोग आगे बहुत दूर की नहीं सोचते। क्या पता कल ये दुनिया होगी भी या नहीं, तो हम वही सोचते हैं जो प्रेजेंट है और आंखों से दिख रहा है। और फिलहाल मुझे सिर्फ आप और आपकी वो डिवाइस दिख रही है। बॉयज, डिवाइस को ट्रेन से उतार के अपने कैंप में ले चलो। तुम गलत कर रहे हो मेजर। कमांडर ईशान, स्टॉप हिम प्लीज। मैं तुम्हें इसे कहीं ले जाने नहीं दूंगा, छोड़ दो इसे। स्टॉप डॉक्टर, अदरवाइज आई विल शूट यू। तुम भले ही मुझे शूट कर दो, पर मैं तुम्हें इसे कहीं ले जाने नहीं दूंगा। रुक जाओ, खबरदार जो डिवाइस को हाथ भी लगाया। You bastard! सॉरी डॉक्टर, मैंने पहले ही कहा था तुमसे मैं फ्यूचर नहीं देखता, पर अच्छा होता तुमने देख लिया होता अपना फ्यूचर। बेचारा साइंटिस्ट। इसकी बनाई ये इस दुनिया की आखिरी मशीन होगी। ओह, लगता है गन शॉट की आवाज से उन जंगलियों को हमारी लोकेशन का पता चल गया है। और बॉयज, जल्दी ट्रेन से नीचे उतरो। कम ऑन, फास्ट। नीचे पहुंचकर अपनी अपनी पोजीशंस लो। जंगलियों का हमला किसी भी वक्त हो सकता है। एटमॉस डिवाइस थी इतनी खास कि कुछ ग्रुप्स उसे चुराकर मास किलिंग की डिवाइस की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश में थे। यही वजह थी कि इस डिवाइस को हासिल करने के लिए ईशान की फोर्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर बर्गी गद्दारी कर गया, जिसके बाद वो और उसका एक साथी डॉक्टर रॉय के पास पहुंचे। वो उसे घायल करने के बाद एटमॉस डिवाइस को ले जाने को ही थे कि तभी एक बार फिर से जंगलियों की आर्मी की आने की आहट सुनाई दी और कुछ ही पलों में अचानक सारा माहौल बदल गया। बर्गी के हथियार बंद लोग ट्रेन से उतरकर भागे और उन्होंने मेजर की इंस्ट्रक्शंस पर रिफ्यूलिंग स्टेशंस के भीतर छिपकर अपनी पोजीशंस लेनी शुरू कर दी। ऐसे में मीरा को मौका मिला और वो घायल डॉक्टर रॉय को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाने लगी। कम ऑन डॉक्टर, थोड़ी और कोशिश कीजिए,
कुछ ही देर में हम उस बोगी की आड़ में होंगे। कोशिश कीजिए डॉक्टर। यस, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट मीरा। और कोशिश कीजिए डॉक्टर। जंगलियों का झुंड पास आता जा रहा है, हम पर उनकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। यस मीरा, यस। थैंक गॉड, हम सेफ प्लेस तक पहुंच गए। अब आप यहाँ आराम कीजिए डॉक्टर। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं इन जंगलियों की आर्मी से मुकाबला करने की कोशिश करने जा रही हूँ डॉक्टर। डोंट नो ये प्लेस कब तक सेफ रहेगा, क्योंकि कुछ ही देर में वो जंगलियों का झुंड सारे इलाके में फैल जाएगा। ईशान इज काउंटर अटैकिंग। वो बुलेट्स फायर कर रहा है उन जंगलियों पर। इधर ईशान और उसकी टीम जंगलियों की आर्मी से मुकाबला कर रही थी, जबकि उधर बर्गी पागलों की तरह जाने क्या कुछ बड़बड़ा रहा था, ऐसे जैसे वो कोई प्रार्थना कर रहा हो। Oh God, I know you want all of us to be killed. ये सृष्टि तुम्हारी बनाई हुई है और हम सारे जीव जंतु तुम्हारी कृपा पर ही जीवित हैं, और वो तभी तक रहेंगे जब तक तुम ऐसा चाहोगे। और मुझे विश्वास है कि अब तुमने फैसला कर लिया है। हम सबके अंत का, हम सबको मरना होगा, क्योंकि यही तुम्हारा फैसला है। दैवीय न्याय है तुम्हारा। हालात इतने भयानक हो चुके थे कि बुरी तरह घायल हसन ने भी गन उठा ली और चीखता हुआ अंधाधुंध फायर करने लगा। साथियों, I am your senior Hassan and I am ordering you. पीछे मत हटना। एक भी दुश्मन जिंदा लौटना नहीं चाहिए यहाँ से। कमांडर ईशान, जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगा। इधर ईशान, हसन और उसके सोल्जर्स पूरी ताकत से जंगलियों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उधर बर्गी जैसे पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो आसमान की ओर देखता हुआ चीख चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे ईश्वर से बात कर रहा हो, और अचानक जैसे उसे कोई दैवी प्रेरणा मिली हो, वो भागता हुआ गया और कार्गो हैच को खोलने लगा ताकि जंगलियों का झुंड उसके भीतर घुस सके। मुझे अपना आशीर्वाद दो ईश्वर। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी दास तुम्हारे आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैंने कार्गो हैच खोल दिया ताकि वो जंगली भीतर आकर कार्गो लूट सके, इन बेवकूफ साइंटिस्ट की घटिया डिवाइस को बर्बाद कर सकें। डॉक्टर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस घटिया मशीन से इंसानियत को बचा लोगे? नहीं, मरोगे तुम सब नरक की आग में जलोगे। तुम और इस धरती पर जीने वाले तुम जैसे सारे आशावादी मनुष्य नरक की आग में जलेंगे। केवल मैं और मेरे चंद नाशवादी साथी बचेंगे, वो जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर अपना प्रेम बरसाने के लिए, अपने पवित्र चरणों में स्थान देने के लिए। इधर बर्गी अपनी नाशवादिता के नशे में सबकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा था, और उधर मीरा इंसानियत को बचाने की कोशिश में एटमॉस डिवाइस तक पहुंची और उसे ऑन करने की कोशिश में लग गई। स्टार्ट हो जा, कम ऑन स्टार्ट हो जा। लेट मी ट्राई वंस अगेन। ओह शिट। मीरा। हाँ, व्हाट? डॉक्टर, आप यहाँ? हसन, तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए? उधर देखो मीरा, जंगली पीछे की बोगीज तक लगभग पहुंच ही गए हैं। नीचे उतरो। We all have to get away from here. No, I will not. I wanted to switch on the device. Forget the device, मीरा। बोगी से नीचे उतरो, जल्दी। Come fast. Okay. उन्हें यहाँ तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आओ, हमें आगे वाली बोगीज की आड़ में छिपना होगा, ताकि एटलीस्ट हमें उनसे बचने की कोशिश के लिए थोड़ा टाइम और मिल सके। ठीक है, चलो। इस वक्त जंगलियों के भयानक हमले से ट्रेन को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हालात ये हो चुके थे कि कुछ ही देर में सभी की जान भी जाती और कार्गो भी, और अगर कहीं एटमॉस डिवाइस उन जंगलियों के हाथ पड़ जाती तो ह्यूमैनिटी का जो नुकसान होता
उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तभी ईशान के दिमाग में एक आइडिया आया और वो ट्रेन के इंजन की ओर भागा। हसन, ट्रेन का इंजन स्टार्ट करो, डू इट फास्ट। हमें जल्दी से जल्दी स्टेशन छोड़ना होगा। पर जंगली पीछे की बोगीज पर कब्जा कर चुके हैं कमांडर ईशान। मतलब अगर हम इंजन के साथ ट्रेन यहाँ से भगा ले गए तो हम पीछे की बोगीज में रखा कार्गो खो देंगे और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक भी पैसे की पेमेंट नहीं मिलेगी हमें। मैं जानता हूँ हसन कि इसमें हमें बहुत बड़ा लॉस होगा, पर एटलीस्ट हम ह्यूमन लाइफ्स को तो बचा सकेंगे। तुम बस इंजन स्टार्ट करो। बॉयज, पीछे की बोगीज पर जंगलियों की आर्मी का अटैक हो चुका है, इसलिए उन बोगीज को ट्रेन से डीकपल करो। हम उन बोगीज को यहीं छोड़कर जाएंगे। जल्दी करो, डू इट फास्ट। अंत, दुनिया का अंत करो मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर। तुम्हारी बनाई इस धरती को हम इंसानों ने जीने योग्य नहीं छोड़ा है। इस धरती पर जितने भी मूर्ख इंसान बचे हैं उन्होंने जीने का अधिकार खो दिया है। अंत, अंत कर दो इन सब का, अंत। हाँ, जाने बर्गे और उसके नाशवादी ग्रुप के लोग क्यों चाहते हैं कि इस धरती से इंसानियत का अंत हो जाए। एक डॉक्टर रॉय है जो कि इतनी उम्र होने के बाद भी पूरे तन मन से इंसानियत को बचाने की जीत और कोशिश में लगे हैं, और एक ये बर्गी है। ओह माय गॉड, पीछे से जंगलियों का झुंड इसकी ओर आ रहा है, इस पर हमला करने, और इसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे खुद अपनी मौत का आह्वान कर रहा हूं। बेचारा बर्गी, लगता है अपनी मौत खुद बुला ली इसने। जाने नाशवाद का पागलपन कैसे भरा है इसके दिमाग में। ओह, जंगलियों का झुंड अब मेजर की ओर भाग रहा है। ईशान, कमांडर, हेल्प मी, सेव मी प्लीज। मुझे ट्रेन में चढ़ा लो कमांडर, प्लीज प्लीज। तुमने ये मौत खुद बुलाई है मेजर। माफ कर दो मुझे, प्लीज हेल्प मी कमांडर। सॉरी मेजर, अगर मैंने ट्रेन की स्पीड कम करने का ऑर्डर दिया तो जंगली हम तक पहुंच जाएंगे और फिर इस ट्रेन में सवार सारे लोग मारे जाएंगे। तुम्हारे लिए तो इंसानियत ही सबसे ऊपर है कमांडर। याद है ना क्या कहते थे तुम? हाँ, इंसानियत मेरे लिए सबसे ऊपर है, पर एक तुम्हारी जान के लिए मैं ट्रेन में सवार इतने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। कमांडर, नो नो वेट कमांडर, नो वेट कमांडर। ईशान के लास्ट मिनट डिसीजन के चलते किसी तरह एटमॉस डिवाइस और डॉक्टर रॉय के टीम मेंबर्स की जान तो बच गई, पर रेडिएशन लीकेज की चपेट में आए डॉक्टर रॉय की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उनकी आखिरी सांसें चल रही थीं और आशा छोड़ चुकी मीरा उनके सिरहाने बैठी जैसे खुद को दिलासा दे रही थी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी डॉक्टर। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। कल एक नया सवेरा देखेंगे आप, आशाओं से भरा हुआ नया सवेरा। तुम साइंटिस्ट हो मीरा, कम से कम तुम तो मुझे झूठा दिलासा मत दो। मैं जानता हूं कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नो डॉक्टर रॉय, ऐसी उम्मीद मत छोड़िए। अभी मुझे आपसे कितना कुछ सीखना है, कितनी सारी रिसर्च करनी है आपके साथ मिलकर, और उसके लिए परसों जीना होगा आपको। एंड आई नो यू कैन डू इट। नो मीरा, बस ये दो चार सांसें ही बचे मेरे पास। नो डॉक्टर। स्टॉप मीरा, जो मुझे कहना है कहने दो प्लीज। ये डॉक्टर, मेरे बाद तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मेरे रिसर्च का मिसयूज नहीं होने दोगी। बट डॉक्टर। प्रॉमिस मी मीरा। ओके, आई प्रॉमिस यू, मैं आपकी किसी भी रिसर्च का मिसयूज नहीं होने दूंगी, किसी भी कंडीशन में। थैंक्स मीरा, थैंक यू सो मच। अब मैं चैन से जा सकता हूँ। डॉक्टर। गुड बाय माय चाइल्ड, से गुड बाय टू मी। गुड बाय डॉक्टर, गुड बाय। उधर मीरा अपने मेंटोर, अपनी इंस्पिरेशन डॉक्टर रॉय को खो देने के बाद बिल्कुल चुप सी हो गई थी।
और उधर उनके पास में खड़े ईशान और हसन भी सदमे में थे। तो जब ये चुप्पी ज्यादा लंबी खिंच गई तो हसन के मुंह से किसी गहरे कुएं के भीतर से निकली हुई आवाज सी सुनाई थी। क्या सोच रहे हो कमांडर? तुम्हें क्या लगता है ऐसे वक्त में क्या सोचना चाहिए मुझे? आई डोंट नो कि हमें ऐसे में क्या सोचना चाहिए, क्योंकि हमें अपना कार्गो कानपुर में ही छोड़कर भागना पड़ा है, जिसका मतलब ये है कि बिना कार्गो के ना हमें दिल्ली में एंट्री मिलेगी और ना ही कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता वापस लौटने के लिए भी हमारे पास सफिशिएंट फ्यूल ही नहीं है। सच कहूं हसन, तो मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया है, और ऐसे में मेरे पास भी कोई रास्ता है कमांडर ईशान। सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद भी हमारे पास एक रास्ता है। क्या? I mean, कौन सा रास्ता? हमारी एटमॉस डिवाइस। What do you mean मेरा? ऐसे में एटमॉस डिवाइस क्या हेल्प कर सकती है हमारी? हेल्प कर सकती है। I mean, अगर हम किसी तरह उस डिवाइस को स्टार्ट करने में कामयाब हो गए और आर्टिफिशियल रेन करवा सके तो कौन आ रहा है उधर से? हाय मीरा। मेजर? क्यों चौंक गए मुझे देखकर? बट हाउ? I mean, तुम तो उन जंगलियों के हाथों मारे जा चुके थे। मारे वो जाते हैं जिनके साथ ईश्वर नहीं होता, और मेरे साथ ईश्वर है, पर बदकिस्मती से वो तुम्हारे साथ नहीं है। इसलिए इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मेजर ने मीरा को अपनी ओर खींचकर उसकी गर्दन पर छुरी रख दी। मेजर, मीरा की गर्दन पर से चाकू हटाओ, छोड़ो उसे। मेजर, I said leave her। ईशान और उसकी टीम ऐसी मुसीबत में फंस चुकी थी जिससे उबर पाना नामुमकिन सा था। दरअसल जिस कार्गो को वो लेकर कोलकाता से दिल्ली के लिए निकले थे वो लुट चुका था, और उसके बिना उनकी ट्रेन को दिल्ली में एंट्री मिलनी इम्पॉसिबल थी, और अगर वो वापस कोलकाता लौटने की कोशिश करते तो इसके लिए उनकी ट्रेन में सफिशिएंट फ्यूल नहीं बचा था। तभी मीरा ने उन्हें एक रास्ता सुझाया जो उन्हें दिल्ली में एंट्री दिला सकता था। पर इससे पहले कि ईशान उसकी बात समझ पाता, अचानक मेजर कैबिन में आया और उसने मीरा को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी गर्दन पर छुरी रख दी। पर इससे पहले कि वो मीरा को कोई नुकसान पहुंचा पाता, ईशान ने उस पर गन तान दी। Leave me, मेजर। मीरा को जरा भी नुकसान पहुंचाने से पहले इधर भी देख लो। तुम मेरी गन के निशाने पर हो, तुम्हारी जरा सी भी हरकत तुम्हारा सर उड़ा देगी। इस मेजर को समझाने में टाइम वेस्ट मत करो, कि पूरी तरह से पागल हो चुका है। Just pull the trigger and blow his bloody head off। Come on, मीरा। मेरी छुरी और तुम्हारी गर्दन के बीच हवा जाने तक की भी जगह नहीं है। तो हो सकता है कमांडर ईशान का ट्रिगर दबाने से पहले मेरी छुरी अपना काम कर जाए। मतलब जो तुम सोच रही हो उसमें थोड़ा रिस्क है, एंड आई एम श्योर कि ईशान के भीतर वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। क्यों कमांडर ईशान, गलत कहा मैंने? गलत या सही तुम सोचो मेजर, क्योंकि कहीं तुम्हें अपनी हरकत पर पछताना ना पड़ जाए। मुझे पछताना पड़ेगा या नहीं ये मेरा सरदर्द है कमांडर। फिलहाल तो तुम चुपचाप ट्रेन रोककर एटमॉस डिवाइस नीचे उतार दो। बस उधर मेरे आदमियों ने वो डिवाइस अपने कब्जे में ली, और इधर मैं भी मीरा को छोड़कर शांति से ट्रेन से उतर जाऊंगा। तुम्हारा तो प्लान एग्जीक्यूशन से पहले ही फेल हो गया मेजर, क्योंकि भले ही तुम एटमॉस डिवाइस ले जाओ, पर ये तब तक काम करने के काबिल नहीं है जब तक इसे दिल्ली वाली डॉक्टर रॉय की पुरानी लैब में नहीं पहुंचा दिया जाता। कितने बेवकूफ हो तुम कमांडर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना तैयारी के इतना बड़ा खतरा मोल लूंगा? मेरे क्लाइंट के आदमी पहले से ही डॉक्टर रॉय की लैब तक अपनी पहुंच बना चुके हैं, जिसका मतलब ये कि जैसे ही मैंने ये डिवाइस उसके हवाले की, उसका रेन पर कंट्रोल हो जाएगा। और ये तुम भी अच्छे से जानते हो कि जिसका ड्राई लैंड्स की रेन पर कंट्रोल होगा
उसका हर चीज पर कंट्रोल होगा। जहां मेजर और ईशान में जुबानी जंग चल रही थी, वहीं हसन भी एक मौके की तलाश में था। और जैसे ही उसे लगा कि मेजर का ध्यान ईशान की गन पर है, उसने ट्रेन की चेन खींच दी। तो अचानक ट्रेन रुकने से सबका बैलेंस बिगड़ा और बस मौका देखकर मीरा ने एक झटका देकर खुद को मेजर की पकड़ से आजाद करा लिया। और इससे पहले कि मेजर कुछ समझ पाता, मीरा ने उसके पेट पर एक जोर की किक मारी। अचानक ट्रेन रुकने से लगे झटके से ईशान के हाथ की गन भी छूटकर दूर जा गिरी थी। तो मौका पाते ही वो पूरी ताकत से मेजर पर झपट पड़ा। तो अगले ही पल मेजर और ईशान आपस में पूरी तरह से उलझे हुए थे। ऐसे में जैसे ही मीरा को मौका लगा, उसने फर्श पर पड़ा मेजर का चाकू उठाया और चीख पड़ी, ईशान दूर हटो मेजर से। और जैसे ही ईशान मेजर को छोड़कर एक और हटा, मीरा ने मेजर पर वार कर दिया। खुश मत होना मीरा कि मैं मर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें दिल्ली में मौत तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। तो उन लोगों को जैसे ही मेजर नाम की इस मुसीबत से छुटकारा मिला, हसन ने ट्रेन दौड़ा दी। पर अब भी उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचकर उनका क्या होगा। हसन, मुझे लगता है अगले 3-4 घंटों में हम दिल्ली की सीमा पर पहुंच चुके होंगे। जल्द ही अंधेरा होने वाला है ईशान, और हमें दिल्ली में एंटर करने की परमिशन ना मिली तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मीरा, क्या हम रेन करा सकते हैं? What? No चांस। मैं एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, पर एटमॉस डिवाइस जरूरत भर की पावर जनरेट नहीं कर पा रही। तो क्या कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास? Unfortunately, no. Oh yes, ईशान, एक आइडिया है। अगर हम किसी तरह एटमॉस डिवाइस को ट्रेन के इंजन से पावर दे सकें तो देर किस बात की है फिर? मुश्किल ये है कि उसके लिए हमें एक अडाप्टर चाहिए होगा जो ट्रेन के इंजन के इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम को हमारी डिवाइस से कनेक्ट कर सके। हसन, तुम्हें लगता है कि ट्रेन में हमें ऐसा कोई अडाप्टर मिल सकता है? नहीं, पर हाँ, मेटल वायर्स को सोल्ड करके ऐसे अडेप्टर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं। Okay then, let's not waste any time. हम भी लगता है तुम्हारे साथ। See if we can be of any help. तो आनन फानन में तीनों एडॉप्टर बनाने की कोशिश में जुट गए। इसी बीच शाम ढलने तक उनकी ट्रेन दिल्ली की सीमा तक पहुंची तो सिटी की सिक्योरिटी टीम उनका इंतजार करती मिली। Stop the train. Warning, we order you to stop immediately. Otherwise, our guards will blow up the train with RPGs. मीरा, do something fast. हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। I'm sorry ईशान, बट मुझे डिवाइस को फुली चार्ज करने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए। So please try to buy some time. We're sorry, we couldn't deliver the water cargo, but we have a device that can make rain. We have information that the machine you're carrying with you is a weapon of mass destruction. So go back to the place you came from. Listen, your information is not correct. It's not a weapon of mass destruction at all. और हमारे पास वापस जाने के लिए sufficient fuel नहीं है। So please, हमें एक मौका दो कि हम आपके ऑफिशियल्स के सामने अपनी मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन दे सके और अपनी बात साबित कर सके कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि लाइफ सेविंग डिवाइस है जो हमारे प्लेनेट अर्थ के लिए रे ऑफ होप साबित हो सकती है। I will count till 5. 1, 2, 3, 4, 5. Guards, fire the RPGs. आरपीजी का जोरदार ब्लास्ट हुआ और धमाके से ईशान उछलकर इंजन के दूसरे डोर से जा टकराया। ओह माय गॉड! आग की लपटें कभी भी ईशान तक पहुंच सकती है। मीरा, डिवाइस चालू करो प्लीज। सॉरी हसन, आई कांट। अभी डिवाइस पूरी तरह चार्ज नहीं हुई है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी इन्फ्यूज नहीं कर सकती। गिव इट अ ट्राई मीरा, प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। पीछे ईशान की हालत देखो जरा। अगर तुमने मशीन अभी भी स्विच ऑन नहीं की तो ना वो बचेगा ना हम। ओके, आई एम नॉट श्योर बट आई एम टेकिंग अ चांस।
device is a disaster! We are getting bloody dehydrated! मीरा ने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ! तभी इंजन के एक कोने में पड़ी दर्द से तड़पती मीरा को समझ आया कि शायद उससे एक्सट्रैक्टर को कैलिब्रेट करने में गलती हुई है। तो उसने अपनी गलती सुधारने के लिए खड़े होने की कोशिश की, पर उसके शरीर की एक एक सेल जैसे दर्द से चटक रही थी। ओह गॉड! या तो हम सब इस भयानक आग में जिंदा होनेंगे या पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प तड़प के मर जाएंगे। ईशान, मुझ में खड़े होने की ताकत नहीं बची है। मैं उठने की कोशिश करता हूँ मीरा। मुझे बताओ डिवाइस के फंक्शन को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। Okay, please go and put the correct value in the device. Yes, पहुंच गया। Now, let me give it a try. और जैसे ही ईशान ने डिवाइस में करेक्ट वैल्यू एंटर की, डिवाइस सही फंक्शन करने लगी। Yes, मीरा, we did it. हम बारिश कराने में सफल हो गए। Guards, let the train in. Let the train enter the city. तो आखिरकार ट्रेन की दिल्ली में एंट्री हुई। फिर तीनों के साथ घंटों की प्रोसीडिंग्स चली, जिसके बाद ईशान, हसन और मीरा दिल्ली के सिटी बॉर्डर गार्ड्स की कस्टडी में थे। हसन बहुत कमजोर और थका हुआ होने के चलते लेटा हुआ सोने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। क्या यार, कोई सोने भी नहीं देता। ये हसन भी ना, जब मौत सामने थी तब तुम पे चिल्ला रहा था, और अब जान बच गई तो मच्छरों पे चिल्ला रहा है। सॉरी हसन, मेरी वजह से तुम दोनों पर ये मुसीबत आई। एक्चुअली आई थिंक मीरा कि यू वांट दैट बैड। वैसे ईशान, तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ हमें जेल में डाल के मान जाएंगे ये, या डेथ सेंटेंस मिलेगा हमें? क्या पता है, ऐसे ही जाने दे। आई मीन, हो सकता है ना हमें जेल हो और ना ही डेथ सेंटेंस। पागल हो गए हो तुम? एक्चुअली मैंने गार्ड को किसी से बात करते सुना था कि पूरे 20 साल बाद बारिश हुई दिल्ली में, सारे सिटीजन्स खुशी से नाच रहे थे। तो क्या पता अथॉरिटीज माफी कर दें हमें। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है हमारी मुसीबतें अभी शुरू हुई है। पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं इसे। तो आखिरकार डॉक्टर रॉय का बलिदान बेकार नहीं गया, क्योंकि मीरा की मदद से उन्होंने जाते जाते एटमॉस डिवाइस की शक्ल में इंसानियत को बारिश कराने का एक साइंटिफिक तोहफा दे दिया था। मतलब अब ये धरती आने वाले कुछ वक्त के लिए तो जीने लायक बन ही गई थी, पर बस तभी तक जब तक इस स्वार्थी इंसान खुद के लिए कोई ऐसी नई मुसीबत न खड़ी कर दे जिससे पार पाना खुद उसके लिए भी नामुमकिन हो जाए।